हेलो एवरीवन। और जैसा कि हम लोग सीएमईटी सब्जेक्ट जो हम लोग का आपको पता ही है, जो कि थ्योरी बेस्ड आपका पेपर होता है। 50 नंबर मैक्सिमम मार्क्स होते हैं और 17 आपके मिनिमम मार्क्स होते हैं। ठीक है। और हम लोग जो यूनिट पढ़ रहे थे इसमें अभी कंप्लीट नहीं हुआ आपका यूनिट नंबर 6 हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाए थे। अभी कुछ उसमें टॉपिक बाकी है। ठीक है। जिसका नाम था निर्माण निर्माण श्रमिक। ठीक है। जिसका नाम था निर्माण श्रमिक। तो इसमें हम लोग कुछ टॉपिक हेडिंग डाले थे जिसका नाम था समय दर तथा कार्यदर कार्यदर भुगतान भुगतान पद्धतियों में तुलना ये हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है। इसको हम रफ कर देते हैं क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोग यहीं तक आकर के रुक गए थे। ठीक है। और आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो हम लोग पद्धति में जब अंतर लिखते हैं, तुलना करते हैं कभी भी, तो हमने आपको बताया था कि लाइन खींचिए, उस लाइन के इधर लिखिए आपका समय दर भुगतान और इधर लिखिए कार्य दर भुगतान। ठीक है। इधर समय और इधर कार्य। ठीक है। ओके। अब इसमें अंतर को लेकर के जैसे क्या बेस जो शॉर्ट वे में है उसको समझने का प्रयास करिएगा कि ये प्रणाली जो है कैसा है, इजी है। ठीक है। जो अनपढ़ लोग होते हैं, जो अनपढ़ श्रमिक होते हैं, उनको देख करके तुरंत समझ में आ जाए, ये ऐसा समय दर भुगतान होता है। ठीक है। जबकि जो कार्य दर होता है, इसमें आपको कार्य की जो पैमाइश होती है, नाप पर होती है, उसका हमको ज्ञान होना जरूरी होता है। तो पहला चीज़ तो आपका इसी में हो गया, जो आपको प्रणाली को लेकर के बात की जा रही है कि प्रणाली कैसा है कैसा नहीं है, दोनों में अंतर हो गया। सेकेंड आपका है गुणता। ठीक है। सेकेंड आपका है गुणता। जो आपका समय दर भुगतान होता है, ठीक है, उसमें जो कार्य की गुणता है वो बनी रहती है। ठीक है। क्योंकि जो श्रमिक होते हैं अधिक उत्पादन की चेष्टा नहीं करते हैं, इसमें समय दर भुगतान में। ठीक है। ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं, जैसे हम इसको रफ करते हैं, जैसे गुणता की अगर बात करें, अगर हम गुणता की बात करें, देखिए आप लिखेंगे उसी तरह, लेकिन थोड़ा मेरा पेज छोटा होने की वजह से मैं इसको रफ कर दिया हूँ। आप लिखेंगे अंडरलाइन करके, मतलब 20 से उसको लाइन करके ही डिवाइड करके ही लिखेंगे, लेकिन मैं जो बताऊँगा इस पर थोड़ा सा अलग अलग बताऊँगा। जैसे अगर मैंने दूसरा पॉइंट कंसिडर किया है गुणता, गुणता, तो याद रखिएगा इसमें जो पहला आपका होगा, मैं जो पहला अभी इसमें लिख रहा हूँ वो आपका है समय दर भुगतान में। ठीक है। तो कार्य की गुणता बनी रहती है, कार्य की गुणता गुणता बनी रहती है। ठीक है। कार्य की गुणता बनी रहती है क्योंकि श्रमिक अधिक उत्पादन की चेष्टा नहीं करते हैं। क्योंकि क्योंकि श्रमिक श्रमिक अधिक उत्पादन की चेष्टा अधिक उत्पादन उत्पादन की चेष्टा नहीं करता है। याद रखना, ये आपको जो मैंने पॉइंट कंसीडर किया है ये आपका है समय दर भुगतान पद्धति में। ठीक है। क्लियर। जिसमें जो आपका भुगतान किया जाता है वो आपका समय इकाई को, जैसे प्रतिदिन, प्रति घंटे, प्रति सप्ताह, प्रति महीने के हिसाब से। ठीक है। ओके। ओके। तो इसमें जो गुणता की बात करते हैं वो आपका बना रहता है। ठीक है। कारण यही है कि
कि क्योंकि श्रमिक जो है अधिक उत्पादन की चेष्टा नहीं करता है इसमें। अब इससे अगर हम बात करते हैं गुणता ही रहेगा, टर्म तो आपको गुणता ही रहेगा। लेकिन अब हम समय दर भुगतान की बात न करके, ठीक है, हम बात करने वाले हैं कार्य दर भुगतान का, ठीक है, किसका? कार्य दर भुगतान का। अब हम बात आएंगे कार्य दर भुगतान में, ठीक है। अब जो हम बात करेंगे वो उसकी बात करेंगे कार्य दर भुगतान का, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि कार्य की मात्रा अधिक प्राप्त होती है, कार्य की मात्रा अधिक अधिक प्राप्त होती है, ठीक है। जितना अधिक कार्य होगा उतना ही मजदूरी अधिक मिलती है, परंतु कार्य की गुणवत्ता इससे प्रभावित हो जाती है। जैसे इनमें क्या होता है कि काम जितना करोगे, काम जितना ज़्यादा करोगे, ठीक है, मजदूरी भी क्या होता है, मजदूरी भी उतना ही मिलती है। तो इसके चलते कि जितना काम हम ज़्यादा कर दें उसके बदले मजदूरी ज़्यादा मिलती है। तो इसके बदले क्या होता है, जो आपका कार्य की जो गुणवत्ता होती है वो प्रभावित हो जाती है, ठीक है। जो कार्य की गुणवत्ता होती है, जो कार्य की गुणवत्ता होती है, वो क्या होती है, प्रभावित प्रभावित हो जाती है, ठीक है। वो क्या होगी, प्रभावित हो जाती है। क्लियर? तो इस चीज़ को आपको ध्यान देने वाली बात होती है। पहला हमने देखा था प्रणाली को लेकर के, जैसा कि आपको पता है समय दर भुगतान कैसा है आपका, बहुत ही सिस्टम सरल सिंपल सा सिस्टम है, ठीक है, जो कि हर किसी श्रमिक को जनरली क्या होता है, समझ में आ जाता है, ठीक है। लेकिन जो आपका कार्य दर भुगतान होता है, इसमें श्रमिक को जो उसके वर्किंग होते हैं उसके नाप तोल का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। अब ध्यान देंगे हम बेसिकली तीसरा पॉइंट कंसिडर करते हैं। तीसरा पॉइंट है आपका कार्य। तीसरा पॉइंट है कार्य। इस कार्य में वो जो पहला देखेंगे वो देखेंगे समय दर भुगतान पद्धति में, ठीक है। ठीक है, हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है। अब इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो श्रमिक होते हैं, श्रमिक श्रमिक अधिक पीड़ित नहीं होता है, अधिक अधिक पीड़ित पीड़ित नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है। देखो मैं इसलिए लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं इसलिए हर टर्म को लिख रहा हूँ ताकि अगर आप नोट्स बना रहे हो ना कॉपी पे थोड़ा बहुत, तो इसको आप पॉइंट बना के लिखते जाओ, क्योंकि मैं हर टॉपिक को जो जो इम्पोर्टेंट है उसी को मैं क्या कर रहा हूँ, इस पर फोकस कर रहा हूँ, ठीक है, जो एग्जाम के में आते हैं। वो जो बेसिक चीज़ उसको तो मैं बता दे रहा हूँ हल्का फुल्का, लेकिन जो मैं लिख रहा हूँ इस वजह से लिख रहा हूँ ताकि आप नोट्स बना सको, ठीक है। मेन मुद्दा यही है आपका लिखने का कि आप नोट्स बना सको, देख करके लिख सको कॉपी पे अच्छे से प्रॉपर वे में, ठीक है। ठीक है, पीड़ित नहीं होता है, और वह जनरली क्या होता है, ठीक है, वह जनरली वह समान गति से कार्य करता है, ठीक है। वह समानता क्या होता है, समानता क्या करता है, जैसा वो काम करना चाहिए वह काम को करता है समान गति से, तो ठीक है, बहुत ज़्यादा वर्किंग का लोड भी नहीं रहता है, ठीक है। उसको लग जैसा लगता है वो अपना एक सीक्वेंस में उसको क्या करता है, कंप्लीट करता है, ठीक है। ओके, अब इसकी बात हो गई कार्य को लेकर के, ये तो बात था हमारा समय दर भुगतान में। अब बात करते हैं, ठीक है, अब बात करते हैं कार्य दर भुगतान में, ठीक है, क्लियर। अच्छा, इसमें क्या होता है, जो श्रमिक होते हैं, जो श्रमिक होते हैं अपनी देह से, अपनी देह से देह से क्षमता से अधिक काम लेता है,
क्षमता से अधिक काम लेता है, अतः उसे शारीरिक कष्ट भी होता है। भाई obvious सी बात है, कोई भी श्रमिक अगर अपनी क्षमता से अधिक काम करने लगेगा तो कहीं ना कहीं उसे जो होता है शारीरिक तौर पे कष्ट होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब कोई आदमी काम ज़्यादा करेगा, ठीक है, तो शारीरिक तौर पे क्या होगा, उसे कष्ट होगा, थकान सा ज़्यादा होगा, ठीक है, हो सकता है इनके तबीयत भी खराब हो सकती है इंसान की, जो श्रमिक लोग काम करते हैं, ठीक है। तो ये आपको हो गया कार्य को लेकर के। भैया जो कार्य समय दर भुगतान में होता है वो आपका समान गति से चलता रहता है, किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होता है। लेकिन जो कार्य दर भुगतान होता है, इसमें क्या होता है कि जो श्रमिक होते हैं वो क्षमता से अधिक काम को कर लेते हैं, जिससे क्या होता है उनको शारीरिक रूप से कष्ट होता है और बीमार भी पड़ जाते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया कार्य को लेकर के। अब बात करें चौथा पॉइंट, ठीक है। चौथा पॉइंट बात करते हैं हम लोग बेसिकली भुगतान को लेकर के। भुगतान, पेमेंट, जो पहला इसमें बात करेंगे हम लोग समय दर भुगतान में, ठीक है। चलिए, ओके। जो आपका भुगतान होता है समय दर भुगतान, इसमें क्या होता है, श्रमिकों में किसी प्रकार की कोई इच्छा उत्पन्न नहीं होती है, सबसे पहली बात, ठीक है। क्योंकि इसलिए नहीं होती है क्योंकि क्योंकि सभी को क्योंकि सभी को समान भुगतान होता है, सभी को समान भुगतान होता है, ठीक है, चाहे कार्य कितना ही किया गया हो, ठीक है, चाहे कार्य कितना ही किया गया हो, चाहे, इस पॉइंट को भी लिख सकते हैं, चाहे कार्य कितना ही किया गया हो, ठीक है। सॉरी, ये तो रही बात भुगतान की, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं, बात भुगतान की होगी, लेकिन अब जो है आपका कार्य दर भुगतान की बात करते हैं। अब इस पद्धति में देखते हैं, पहला जो होगा इसमें ये क्या होगा, ठीक है। होता क्या है कि इसमें श्रमिक का होता है अधिक काम करके दिखाता है, ठीक है, अधिक काम करके दिखाता है तो क्या होता है भाई, कोई भी अधिक काम करेगा, ठीक है, काम को जो है कोई ज़्यादा करेगा तो उसके बदले में क्या होता है, वो अधिक पाता भी है, मतलब बात करते हैं पैसे की, मनी भी क्या होगा उतना ही अधिक पाएगा, ठीक है। तो इन चीज़ों को देख करके जो अन्य श्रमिक होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे से द्वेष करने लगते हैं, ठीक है, ईर्ष्या करने लगते हैं, जलने लगते हैं, ठीक है। तो ये आपका दोनों में बेसिक अंतर हो गया भुगतान को लेकर के, कि भैया जो भुगतान इसमें हो रहा होता है वो किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं उत्पन्न हो रहा था, कोई किसी से ईर्ष्या, कोई द्वेष किसी से नहीं कर रहा था, और भुगतान भी सबको समान हो रहा था, इसलिए कोई दोष नहीं था। लेकिन इसमें क्या, भुगतान जैसे ही देखा गया कि कम और ज़्यादा होने लगा काम को लेकर के, तो इससे क्या होता है, लोगों के अंदर थोड़ा-सा द्वेष होने लगा, ठीक है, अंदर जलन होने लगी कि ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे क्यों ऐसे हो रहा है, तो थोड़ा-सा मतलब होता है ना, एक समानता वाली बात नहीं हो पाती इसमें, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं, चौथा पॉइंट हो गया, अब बात करते हैं पाँचवाँ पॉइंट, पाँचवाँ पॉइंट, ठीक है, ओके। निगरानी, निगरानी निगरानी में पहला पॉइंट देखेंगे समय दर भुगतान में, ठीक है, समय दर भुगतान में देखेंगे निगरानी में कि जो आपका समय दर भुगतान होता है उसमें बेसिकली जितने भी श्रमिक होते हैं, ठीक है,
उन पर क्या होता है, निगरानी रखनी पड़ती है। ठीक है, इसमें श्रमिकों पर, इसमें ये क्यों सा बता रहा हूँ मैं, ये आपका समय दर भुगतान बता रहा हूँ। इसमें श्रमिकों पर, श्रमिकों पर निगरानी रखनी पड़ती है, निगरानी रखनी पड़ती है, पड़ती है, क्योंकि क्योंकि वे कार्य में, क्योंकि वे कार्य में ढील ले आते हैं, ढील ले आते हैं। ठीक है, इसमें क्या कि अधिक कार्य के लिए कोई भी प्रोत्साहन नहीं होता है। ठीक है, इसमें अधिक कार्य के लिए किसी प्रकार का कोई भी प्रोत्साहन नहीं है। अब बात करते हैं निगरानी को लेकर के, लेकिन किसमें, कार्य दर भुगतान में, कार्य दर भुगतान में। ठीक है, इसमें जो पहला पॉइंट होगा, इसमें इसमें क्या होता है, जो श्रमिक होते हैं, श्रमिकों पर निगरानी की विशेष आवश्यकता नहीं होती है, निगरानी की के विशेष आवश्यकता नहीं होती है, विशेष आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, किसी भी निगरानी के लिए विशेष आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको पता है कार्य अधिक होगा, कार्य अधिक होगा तो क्या होगा, मजदूरी भी अधिक मिलेगी। तो इसमें निगरानी की आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ता है, कार्य को जितना ज़्यादा करेगा भैया उतना ही क्या होता है, मजदूरी भी ज़्यादा मिलेगी, जो स्वयं में क्या है, प्रोत्साहन है, जो स्वयं में क्या है, प्रोत्साहन है, जो स्वयं में क्या है का प्रोत्साहन है आपको। ठीक है, क्लियर। चलिए बढ़िया, ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करते हैं, अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट, संतुष्टि को लेकर के। ठीक है, जो अगला पॉइंट होगा आपका, जो भी होगा, चौथा पांचवा जो भी है, छठवां पॉइंट होगा या पांचवा पॉइंट, हमारी जो पांचवा पॉइंट है, ठीक है, या छठवां पॉइंट होगा आपका। तो इसमें क्या होता है, आपका संतुष्टि को लेकर के बात होगी। किसकी बात होगी, संतुष्टि की। ठीक है, इसमें जो पहला होता है इसमें क्या होता है, जो पहला होता है वो क्या होता है कि जो आपका समय दर भुगतान होता है, उसमें अगर बात करें संतुष्टि की, तो उसमें क्या है कि अच्छे श्रम का, ये बात हो रही है समय दर भुगतान की, उसके अंदर मैं लिख रहा हूँ इसको। ठीक है, अच्छे श्रम का, ठीक है, अच्छे श्रम का पूरा मेहनताना नहीं मिलता है, नहीं नहीं नहीं, इसको मैं रब कर दे रहा हूँ, नहीं मिलता है। यानी भैया जो मेहनताना करना, जो मेहनत करते हैं हम लोग, उसके हिसाब से इसमें मेहनताना नहीं मिलता है। अतः भाई जब कार्य कर रहे हो, अच्छा मेहनत कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको मिलना चाहिए एक्स्ट्रा, तो आपको उसका मेहनताना मिल नहीं रहा है। तो इससे क्या होता है, जो इसमें श्रमिक होते हैं, इसमें जो श्रमिक होते हैं वो क्या होते हैं,
वो आपका होते हैं असंतुष्ट हो जाते हैं। असंतुष्ट इसलिए हो जाते हैं कि भैया जो काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उनको धन नहीं मिलता है, और जो अच्छा काम कर रहा है भैया वो तो ज़्यादा ही असंतुष्ट होगा, ये आपको पता ही होगा। अब बात करते हैं कार्य दर भुगतान में। ठीक है, अब बात करते हैं कार्य दर भुगतान में। इस पद्धति में देखिए, मैं इसको लिस्ट ले लिख समय दिया हूँ ताकि क्या करो, इसको अब लिख सको, एग्जाम में पूछा है कई बार। इस पद्धति में, ठीक है, इस पद्धति में मालिक तथा मजदूर, मालिक तथा मजदूर दोनों संतुष्ट रहते हैं, दोनों संतुष्ट रहते हैं। ठीक है, और जो इसमें श्रमिक होते हैं, श्रमिक के साथ साथ जो भी आपका उसका जो मालिक होता है, ठीक है, इन दोनों को क्या होता है, समान लाभ मिलता है, कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, क्लियर? ओके, रफ करते हैं इसको। इसे के आगे जो अंतर है, नेक्स्ट पॉइंट 7, बात करते हैं प्रगति को लेकर के। इसको प्रगति को लेकर के, इसमें जो पहला पॉइंट होगा आपका कार्य दर भुगतान को लेकर के, समय दर भुगतान को लेकर के, समय दर भुगतान को लेकर के। ठीक है, इसकी बात करते हैं। इसमें क्या होता है, उत्पादन दर घटती है, उत्पादन दर घटती है, घटती है, बढ़ती नहीं है। यानी कि कहीं ना कहीं वो डिक्रीजिंग होगा, उत्पादन जो उसका प्रोडक्शन होगा तो कहीं ना कहीं प्रोग्रेस नहीं दिखाई देगा। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा आपका, जो आपका कार्य दर भुगतान है, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा आपका कार्य दर भुगतान में, कार्य दर भुगतान में आपका उत्पादन बढ़ता है, उत्पादन बढ़ता है, क्योंकि क्योंकि अधिक काम करने पर, अधिक काम करने पर, करने पर, ठीक है, श्रमिक को क्या मिलता है, कुछ अधिक मिलेगा, श्रमिक को क्या मिलता है, कुछ अधिक मिलता है, ये आपका फायदा होता है। क्लियर? ओके, तो ये सब जितने हमने पॉइंट बताए हैं, इसको आपको इसी प्रकार क्या करना है, पॉइंट बना बना करके कॉपी में लिख पड़ेगा। अदरवाइज ऐसा नहीं करेंगे तो नंबर जहाँ आपको 4 मिलने चाहिए वहाँ पे आपको 2.5 मिलेंगे। ठीक है, तो लिखने का तरीका, रिप्रेजेंट करने का तरीका भी नंबर्स को क्या होता है, आपको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है। ठीक है, तो लिखने का तरीका अगर बेटर है आपका, ठीक है, सामने वाले को अगर समझा सकते हैं अच्छे से, नो डाउट। ठीक है, ठीक है, अब बात होती है, अब न्यू टॉपिक आता है आपका, न्यू टॉपिक आपका आता है ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन, जो कि एग्जाम में आपको कई बार पूछा है। तो ट्रेड यूनियन का मतलब क्या होता है, इसको हिंदी में हम लोग जनरली बोलते हैं, ये आपका इंग्लिश वर्ड है भैया, इंग्लिश शब्द है ट्रेड यूनियन, इसको हिंदी में बोलते हैं कार्मिक, कार्मिक संघ। ठीक है, क्या बोलते हैं, कार्मिक संघ बोलते हैं। ओके, ठीक है, बोलते हैं कार्मिक संघ।
ठीक, कार्मिक संघ हो गया। तो इसमें क्या होता है आपका, ठीक है, कि भैया कोई भी श्रमिक होते हैं या जो कामगार होते हैं, ठीक है, अपनी जो भी सेवा देते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अधिकतम मूल्य प्राप्त करने के लिए तथा अपने हितों की रक्षा करने के लिए अपनी इच्छा से लोग क्या होते हैं, आपस में मिलकर एक संगठन बनाए जाते हैं, ठीक है। और ये जो संगठन बनाए जाते हैं, इन्हीं को हम लोग जो ट्रेड यूनियन के नाम से जानते हैं, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि जो ट्रेड यूनियन, जो आपका कोई भी व्यक्ति आपका जनरली क्या होता है, अकेला काम नहीं कर सकता, ठीक है। कोई भी व्यक्ति जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अकेला सिंगल ओनली वन पर्सन क्या होगा, काम नहीं कर सकता ना। तो आपको पता ही होगा कि अकेला पर्सन को भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं कर सकता है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि वो अकेला अगर काम कर भी ले जाएगा तो इन केस अगर वो अपने हक, अपने हित की बात करे तो मालिकों से संघर्ष नहीं कर पाएगा। सबसे बड़ी बात ये है कि वो अकेला काम करने के लिए कर ले जाएगा मान लीजिए, लेकिन अगर इनके भविष्य में कुछ आवश्यकता पड़ती है या फिर उसके हित की बात होती है या फिर हक की बात होती है तो कहीं ना कहीं मालिकों से संघर्ष नहीं कर पाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो अकेला है, ठीक है, अपनी बात को नहीं रख पाएगा, ठीक है। क्योंकि वो आदमी खुद अपने जीविका के चक्कर में फंसा रहता है, ठीक है। और आपको पता है कि अकेले आदमी में क्या होता है, थोड़ा सा उतना जोर नहीं होता है, ठीक है। उसको उसके बातों को लोग क्या होते हैं, इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। तो करता है क्या कि जो अन्य श्रमिक होते हैं उनके साथ मिलकर के क्या होता है, एक ट्रेड यूनियन बना लेता है, ठीक है। क्लियर है? तो एक्चुअली में क्या होता है कि जब ट्रेड यूनियन बन जाता है तो ये कह सकते हैं कि जो ट्रेड यूनियन होता है, ट्रेड यूनियन जो होता है आपका, ठीक है, जो ट्रेड यूनियन होता है मालिकों सॉरी मालिकों मालिकों और श्रमिकों के मध्य, ठीक है, मालिकों और श्रमिकों के मध्य क्या है, एक कड़ी का काम करता है, ठीक है भाई, एक लिंक है ना ये। भाई मालिक को श्रमिक को जोड़ने का जो काम कर रहा है कौन कर रहा है, ट्रेड यूनियन कर रहा है, जो कि क्या है, एक कड़ी की बात काम कर रहा है, ठीक है। और श्रमिक जो होता है, ट्रेड यूनियन हमेशा क्या होता है, जो श्रमिक की हक होती है उसकी बात करता है, ठीक है। तो और उसको ये भी ध्यान देना होगा कि जो उसके मालिक होते हैं या फिर उद्योग होते हैं उनको भी हित में ध्यान में रखकर काम करना चाहिए, सिर्फ खाली श्रमिक को ही ध्यान में रख कर के काम नहीं करना चाहिए। पहले के, अभी भी चलता है कंपनियों में कि जो आपके खासतौर पे जो कपड़ा मिल वगैरह होते हैं, ठीक है, उनमें जो जनरली क्या होते हैं, जो कई श्रमिक मिल करके क्या होते हैं कि ट्रेड यूनियन बना लेते हैं, ठीक है। क्लियर? हाँ, ट्रेड यूनियन बना लेते हैं और उस पर क्या होते हैं अपना, उसमें काफ़ी लोग होते हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग वो अपना अपनी जो मांगे होती हैं या फिर जो उसको लगता है कि हमको आर्य हक में होनी चाहिए तो अपनी बात रख सकता है, ठीक है। ये आपका होता है इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन, ठीक है। अब बात करते हैं अगर बात करते हैं कि अगर इसके फंक्शन को समझा जाए, ठीक है, इसके फंक्शंस ऑफ ट्रेड यूनियन, फंक्शंस ऑफ ट्रेड यूनियंस, ठीक है, फंक्शंस ऑफ ट्रेड यूनियन, इसके क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं, ठीक है। तो पहला इसका फंक्शन हो सकता है ट्रेड यूनियन का, ट्रेड यूनियन का जो पहला फंक्शन हो सकता है आपका ये हो सकता है कि जो यह जनरली क्या होता है, यह पहला, यह मालिकों, यह मालिकों तथा तथा श्रमिकों के मध्य
श्रमिकों के मध्य एक प्रभावकारी कड़ी का कार्य करता है। ठीक है, एक प्रभावकारी कड़ी की भांति क्या होता है, कार्य करता है। पहला फंक्शन आपका यही निकल कर है किसका, ट्रेड यूनियंस का, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपस में लोग लिंक की भांति नहीं जुड़े रहेंगे तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी श्रमिक को लॉस उठाना पड़ सकता है, या फिर जो आपका मालिक होता है उसको लॉस उठाना पड़ सकता है। लॉस मतलब जो हानि है उसका। ठीक है, सेकेंड हो सकता है आपका, सेकेंड आपका हो सकता है कि श्रमिकों के वेतनमान, श्रमिकों के वेतनमान सुविधाओं तथा कार्य परिस्थितियों में सुधार करने के लिए नियुक्तों से वार्तालाप करती है। ये भी एक फायदा आपका है, ये भी आपका एक फंक्शन हो गया। ठीक है, अच्छा, थर्ड पॉइंट आपका हो सकता है यह मालिकों के सम्मुख यह मालिकों के सम्मुख श्रमिकों की कठिनाइयाँ या फिर भी हैं, उसको हम लोग विधिवत ढंग से क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। ठीक है, तभी तो ट्रेड यूनियन बना भैया। वो अकेला पर्सन था तो नहीं कह पाता था कुछ, क्योंकि उसके उतना उसके पास वो मतलब लगता नहीं था कि हम अपनी बात को रख पाएंगे, ना वो जा पाता था अपने काम के आगे। तो जब ट्रेड यूनियन बन गया तो ये सब जितने भी समस्याएं होती हैं श्रमिक के आगे, वो क्या होता है आपका, उससे निजात मिल सकता है ट्रेड यूनियन से, कि हम जो अपनी प्रॉब्लम है, अपनी समस्या है, उसको हम क्या कर सकते हैं, मालिक के सामने रख सकते हैं। ठीक है, मालिक के सामने रख सकते हैं। ओके, अब देखते हैं आपका नेक्स्ट पॉइंट जो भी होगा, थर्ड पॉइंट है या चौथा पॉइंट जो भी है, मालिकों द्वारा श्रमिकों के श्रमिकों के उत्पीड़न को कम कराती है, उत्पीड़न को कम कराती है। ये आपका नेक्स्ट पॉइंट हो गया। तो देखिए भैया कितना बड़ा फंक्शन है, अपनी बातों को भी रख सकते हैं, अपनी समस्याओं को भी रख सकते हैं, वर्किंग कंडीशन, पेमेंट को लेकर के सब बात एक दूसरे से पे रख सकते हैं। ठीक है, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि जो श्रमिक लोग होते हैं इन सुविधाओं के हिसाब से, ठीक है, मालिकों पर क्या होते हैं, कभी कभी जोर डालने लगते हैं कि हमको ये सुविधा दीजिए, वो सुविधा दीजिए। ठीक है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आवश्यकता पड़ने पर क्या होता है, हड़ताल या धरना, ठीक है, स्ट्राइक बोल देते हैं, स्ट्राइक हड़ताल बोल देते हैं। हड़ताल करने से क्या होता है, आपको भाई कंपनी बंद हो जाएगी, तो कंपनी कुछ दिन बंद रहेगा, ताला लग जाएगा, ना काम होगा ना कुछ होगा, तो इसमें क्या होगा, नुकसान किसका होगा, मालिक का हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, ये भी एक आपका क्या है, फंक्शन ही है। और इसका जो नेक्स्ट फंक्शन है आपका, वो आपका ये है, श्रमिकों के कल्याण के विभिन्न कार्यक्रम अपनाती है, विभिन्न कार्यक्रम अपनाती है,
ठीक है, ओके। और सबसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका पीड़ित श्रमिकों को, पीड़ित श्रमिकों को आवश्यक होने पर, आवश्यक होने पर कानूनी सलाह प्रदान करती है। ठीक है, कानूनी सलाह प्रदान करती है। ठीक है, प्रदान करती है। ठीक है, ये आपका इम्पोर्टेंट हो गया। और इससे भी ज़रा एक थोड़ा सा लास्ट पॉइंट जो है वो भी इम्पोर्टेंट है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि श्रमिकों को दुर्घटना बीमारी, ठीक है, हड़ताल, ठीक है, हड़ताल, तालाबंदी के समय आर्थिक सहायता प्रदान करती है, के समय आर्थिक सहायता प्रदान करती है। तो ये सब क्या है, इसके फंक्शन है। तो आपके बीटी एग्ज़ाम में आपके पूछा भी है। ठीक है, बीटी एग्ज़ाम में आपके पूछा भी है। ठीक है, बीटी एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ रखा है, 2018 के क्वेश्चन में शायद पूछा, 18 या 19 के क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर। ओके, तो आपके फंक्शन, आपको ट्रेड यूनियन भारत के हैं, जैसे अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ठीक है, यह यूनियन जनरली हमको बनाए गए थे 1919 में, बस नाम जान लीजिए। ठीक है, कुछ ऐसे ट्रेड यूनियन हैं जो भारत में बनाए गए, जैसे पहला आपका अखिल भारतीय अखिल अखिल भारतीय अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ठीक है, कांग्रेस, यह यूनियन जनरली क्या हुआ था, अमृतसर में बनाई गई थी। इसमें अमृतसर में 1919 में, अमृतसर अमृतसर में। ठीक है, और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो आपके उस समय पंजाब केसरी लाला लाजपत राय थे। ठीक है, क्लियर। जो पहले इसके अध्यक्ष थे पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। अब यह जो यूनियन है जनरली वो आपका यूनियन कम्युनिस्ट पार्टी के प्रभाव में आ गया है। ठीक है, कौन, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा आपका है भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ठीक है, इस यूनियन को हम लोग जनरली 1942, जैसा कि आपको पता है उस समय एक आंदोलन चला हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही इसका परिकल्पना किया गया था। लेकिन ये परिकल्पना उस समय किया गया था 1942 में, जब वो भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था लेकिन इसको बनाया गया कब गया, 1947 में। 1947 में इसको क्या हुआ, बनाया गया। ठीक है, अब ये यूनियन जो है कांग्रेस के प्रभाव में है। ठीक है, दो हो गए आपके, पहला आपका अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस और दूसरा जो है आपका भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ठीक है, उसके बाद से आपका आया था यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस। अगर ये नाम पूछ लेता है ट्रेड यूनियनों के बारे में तो अभी यहाँ से लिख सकते हो। ठीक है, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन
कांग्रेस, ठीक है। एक मिनट, ट्रेड यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, क्लियर। ये यूनियन जो है, ये जो यूनियन है इसको बनाया गया था 1949 में, ठीक है, 1949 में। उसके बाद से आया आपका भारतीय मजदूर संघ, उसके बाद से आपका आया हिंद मजदूर सभा, जो कि आपके 1948 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी द्वारा स्थापित किया गया था, ठीक है, ओके। ये आपके थे भारत के कुछ मुख्य ट्रेड यूनियन के नाम, ठीक है, जो कि आपको याद रखना, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं श्रमिक कल्याण की। अब बात करते हैं, न्यू जो टॉपिक है आपका वो आपका है श्रमिक कल्याण की, श्रमिक कल्याण की, ठीक है, श्रमिक कल्याण की। तो श्रमिक कल्याण का मतलब क्या होता है? जैसे जैसे नियुक्तियां की जाती हैं, नियुक्तों या फिर मालिकों द्वारा श्रमिकों को उनकी निर्धारित सामान्य मजदूरी के अतिरिक्त सामान्य मजदूरी के अतिरिक्त प्रदान की गई जितनी भी सुविधाएं होती हैं, ठीक है, प्रदान की गई जो सुविधाएं होती हैं उन्हीं को हम लोग बोलते हैं श्रमिक कल्याण, जिसको बोलते हैं लेबर वेलफेयर, ठीक है। ये सुविधा देने का कुछ उद्देश्य भी है, जो हम अभी सुविधाएं जो देते हैं, अभी आगे बढ़ेंगे क्या क्या सुविधा हो सकती है, जो आपको सुविधाएं दिया जाता है, सुविधाएं दी जाती हैं, इन सुविधाओं का कुछ उद्देश्य होता है, ठीक है। उद्देश्य कि श्रमिकों की शारीरिक शारीरिक मानसिक, ठीक है, आर्थिक और सामाजिक पीड़ा को आर्थिक व सामाजिक पीड़ा को कम करना, ठीक है। भाई कोई सुविधाएं अगर दी जा रही हैं तो कहीं ना कहीं हमें कह सकते हैं जो श्रमिक लोग होते हैं उनको शारीरिक तौर पे या मानसिक तौर पे या जो इकोनॉमिक की वजह से या फिर जो भी आपके सोशल प्रॉब्लम है उनकी वजह से, ठीक है, कम करना और उन्हें औद्योगिक वातावरण उपलब्ध कराना सुखद, ठीक है, और उन्हें औद्योगिक सुखद औद्योगिक वातावरण उपलब्ध हम लोग क्या करते हैं, कराते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि वो लोग जनरली क्या होते हैं, जो आपकी पारिवारिक चिंता होती है उससे मुक्त होकर के क्या होते हैं, वो अधिक लगन से काम करते हैं, संपन्न करते हैं, ठीक है। भाई कोई भी इंसान अगर चिंता मुक्त कर काम करेगा तो कहीं ना कहीं अपने कार्य को क्या करेगा, बहुत मन से करेगा, जहाँ भी वो काम करेगा अपने कार्य को अच्छी तरीके से संपन्न करेगा, ठीक है। कोई भी कार्य होगा आपको वो क्या होगा, अच्छे से संपन्न हो जाएगा, ठीक है, अच्छे से क्या होगा, संपन्न हो जाएगा, तो उसका फायदा होता है, ठीक है, उसका क्या होता है, फायदा होता है। चलिए ओके, आपको मैं बता दूं श्रम कल्याण के इनके 3 पहलू होते हैं, ठीक है। श्रम कल्याण के श्रम कल्याण के निम्न 3 पहलू होते हैं।
पहला है आपका मानविक, दूसरा आपका सामाजिक, और तीसरा आपका आर्थिक। तीसरा आपका आर्थिक, ठीक है। ये आपके 3 पहलू होते हैं। मानविक पहलू में क्या होता है, ऐसे सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, ठीक है, जो आपको पहला हमने यहाँ पे लिखा है मानविक। इसमें क्या होता है, ऐसी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं जो वे निम्न मजदूरी पाने के कारण स्वयं अर्जित नहीं कर पाते हैं, ठीक है। भाई निम्न मजदूरी पाएंगे तो स्वयं अर्जित नहीं कर पाएंगे, तो क्या क्या हो सकता है, सुरक्षा बीमा हो सकता है, भविष्य निधि हो सकता है, ठीक है, या फिर कैंटीन हो सकता है, इत्यादि हो सकता है। सामाजिक पहलू क्या होता है, सामाजिक पहलू क्या होता है, सामाजिक पहलू के अंतर्गत जो श्रमिक के कार्य या फिर समाज के प्रति जिम्मेदारी जो होती है उसकी भावना उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। इसके लिए क्या होता है, श्रमिकों का सामाजिक स्तर क्या होता है, उठाया जाता है और उन्हें उच्च प्रशिक्षण भी दिया जाता है। श्रमिकों को क्या होता है कि क्लब, खेल मैदान, पुस्तकालय आदि की सुविधाएं दी जाती हैं। किसके अंतर्गत, सामाजिक पहलू के अंतर्गत। आर्थिक पहलू क्या हो सकता है, इसके अंतर्गत जो श्रमिक होते हैं वह मितव्ययी तरीके अपनाकर उत्पादन बढ़ाने की इच्छा रखते हैं, ठीक है, यह इच्छा डाली जाती है ताकि वे समय श्रम सामग्री को व्यर्थ न जाने दें। आर्थिक सहायता के अंतर्गत श्रमिकों को बोनस, पुरस्कार, चिकित्सा, ठीक है, आदि जो भी आपका भत्ता है वो आपको मिल सके, ठीक है। ओके, चलिए, तो ये आपका हो गया आपका 3 कारण इसके पहलू। और आपको पता है जो सुविधा होगी श्रमिक कल्याण के वेलफेयर, लेबर वेलफेयर का जो सुविधा होगा, सुविधा क्या क्या हो सकता है, आवास हो सकता है, आवास सुविधा हो सकता है। दूसरा हो सकता है आपका परिवहन सुविधा, परिवहन सुविधा। तीसरा हो सकता है चिकित्सा सुविधा, चिकित्सा सुविधा। उसके बाद से चौथा हो सकता है आपका शैक्षिक सुविधाएं, शैक्षिक सुविधाएं। उसके बाद से आपका हो सकता है कैंटीन सुविधा, कैंटीन सुविधा। उसके बाद से आपका हो सकता है स्वच्छता सुविधाएं, ठीक है, स्वच्छता सुविधाएं, क्लियर। फिर मनोरंजन की सुविधा, आर्थिक सहायता, इस सब के सब जितने भी हम यहाँ कंसीडर किया है, इस सब के सब आपके श्रमिक कल्याण की जो सुविधाएं होती हैं, फैसिलिटी होती हैं, वो इस पे, ठीक है। ठीक है। और जो आपका कल्याण सुविधाएं होती हैं, श्रमिक कल्याण सुविधाएं जो होती हैं, इसको लागू करने के लिए एक पर्सन जिम्मेदार होता है जिसको हम लोग जनरली बोलते हैं श्रम कल्याण अधिकारी, लेबर वेलफेयर ऑफिसर्स, जो कि पंजीकृत उद्योगों में इनकी नियुक्ति की जाती है, ठीक है, ताकि इनका जो जिम्मेदारी बन रहा है वो अपने काम को अच्छे से कर सके, ठीक है। और वो जहाँ रहते हैं उनके निर्माण स्थल पर जहाँ काम होता है वहाँ पे भी कुछ ऐसे चीज़ें हों जिससे वह काम अधिक परिश्रम से कर सके, मेहनत से कर सके, उत्साहित होकर काम कर सके। जैसे कि जो श्रमिक का जो कार्य हो घंटे में निर्धारित हो, ठीक है, कार्यस्थल पर रोशनी, पानी, हवा की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए, श्रमिकों को मध्यांतर में भोजन करने, कपड़े बदलने व तनिक विश्राम करने के लिए भी उपयुक्त स्थान होने चाहिए। ये सब के सब आपके श्रमिक कल्याण व्यवस्था को लेकर ही का है, ठीक है। ठीक है। अब कुछ अधिनियम हैं, जैसे लेबर एक्ट को बनाकर देखा गया कि लोग काम करते हैं, उसके बदले में उनको उतना वेतन मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, या जो न्यूनतम वेतन होना चाहिए वो उनको मिल रहा नहीं मिल रहा है, तो उसको लेकर के कुछ अधिनियम बने हुए थे, ठीक है। तो वो अधिनियम कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपके दुर्घटना के क्या कारण हो सकते हैं,
दुर्घटना के क्या कारण हो सकते हैं? भाई देखिए, दुर्घटना के कारण हो सकते हैं आपके बहुत सारे, इसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? दुर्घटना के कारण, दुर्घटना के कारण, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंफर्म, ठीक है? थैंक यू सर।